हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज के इस वीडियो में हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है वो समझेंगे। देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन की ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप वो वीडियो भी देखें, तभी ऑल टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्लियर होगा आपको। सो बेसिकली 3 टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इस वीडियो में हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जिसमें हम जानते हैं, हम डायग्नोस करते हैं बच्चे को कहाँ कहाँ पे पढ़ाई में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कमी आ रही है। मतलब क्या चीज़ बच्चा नहीं समझ पा रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये पता लगाते हैं। एंड साथ में हम उसका उपचार भी निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। चाहे उसमें हम बच्चे को बिल्कुल अटेंशन दें कि बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस दे, रेमेडियल क्लासेस दे, उसके लिए टेक्निक्स चेंज करें पढ़ाने की। तो बिल्कुल देखिए, अगर 40 बच्चों की क्लास है तो हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख सकता है, सबका अपना सीखने का अलग तरीका होता है। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए कि जो बच्चे गिफ्टेड हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं, उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए, जो लो स्कोर करते हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए, जो एवरेज स्कोर करते हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए। तो बेसिकली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में यही होता है कि हम डायग्नोस करते हैं कि कौन से बच्चे को कहाँ डिफिकल्टी आ रही है एंड उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज एन एसेंशियल डिवाइस इन टीचर्स टूल किट। तो एक तरह से एक मैकेनिक के पास जैसे टूल किट होती है, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए टूल्स होते हैं, तो ऐसे ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहाँ पे कमी आ रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू ये पता लगाते हैं। तो एक तरह से इसको बोला गया है कि ये एक टीचर की टूल किट का बहुत ही अहम हिस्सा है। It can be used to diagnose strength and areas of need in all students. तो बच्चों की स्ट्रेंथ कहाँ पर है, उनको, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको कैसे पढ़ाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ को बच्चों की बिल्कुल आगे तक ले जाया जाए, उस तरीके से बच्चों को समझाया जाए। एंड प्लस जो बच्चे वीक हैं, कहाँ पे क्यों समझ नहीं आ रहा है, वो भी पता लगाया जाए एंड उसका क्योर बच्चों को दिया जाए। Diagnostic assessment involves the gathering and careful evaluation of detailed data using students' knowledge and skill in a given learning area. So detailed होता है and information gathered की जाती है इसमें। Next is detailed assessment, also known as pre-assessment. Diagnostic evaluation basically, diagnostic assessment is also known as pre-assessment. देखिए, pre-assessment भी इसको बोला जाता है, so it is the other name for it. Provide instructors with information about students' prior knowledge and misconception before beginning a learner's learning activity. देखिए, किसी भी अगर टॉपिक को स्टार्ट किया जा रहा है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक टीचर को, जो भी पढ़ा रहा है, उसको एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है और कितना बच्चे को मिसअंडरस्टूड है, मिसकॉन्सेप्शन है उस कॉन्सेप्ट का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ताकि वो जो मिसकॉन्सेप्शन है, बच्चे ने जो गलत तरीके से समझा है, उसको हटा सके और सही लर्निंग बच्चे की हो सके। एंड साथ में पता हो किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कि बच्चे को ऑलरेडी उसके बारे में कितनी नॉलेज है, ताकि वहीं से कंटिन्यूटी हो सके। They also provide a baseline for understanding how much learning has taken place after the learning activities is completed. Instructions usually build concepts sequentially throughout a course. Diagnostic assessment is a distinct form of measurement. Its purpose is to instruction each child's strength, weakness, knowledge and skills. तो देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। अब आजकल ऐसा ज़्यादा स्कूल्स नहीं कर रहे हैं, बट कुछ स्कूलों में आज भी हो रहा है। एंड प्लस पहले के टाइम में जो हम सेक्शंस डिवाइड करते थे एज अ टीचर बच्चों के, ABCD, तो वो किस बेसिस पे कर देते कि ए ग्रेड में हमने डाल दिया जो बच्चे गिफ्टेड हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बी में हमने डाल दिया एवरेज स्टूडेंट्स को,
ऐसे ही सी में डाल दिया जो बच्चे ठीक ठीक कर लेते हैं, डी में डाल दिया जो बच्चे कुछ ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम बच्चों को अलग अलग सेक्शंस में डाल देते थे। ऐसा क्यों होता था? ताकि हम बच्चों को उसी तरीके से पढ़ा पाए। लाइक ए सेक्शन में अगर कोई टीचर जा रही है तो बच्चों को उन्हीं तरीके से पढ़ाए, क्योंकि वो बच्चे गिफ्टेड हैं, वो इजीली समझ जाते हैं, तो उनको उस पर्टिकुलर तरीके से समझाया जाए। वेयर एज वही टीचर अगर डी सेक्शन में जा रही है तो वो एक्टिविटीज प्लान करेगी, सरल भाषा का यूज करेगी, बहुत इजी लैंग्वेज, एंड उसी तरीके से बच्चों को समझाएगी। देखिए, टीचर के पास हर एक बच्चे को समझाने की, हर एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए वो टेक्निक्स होती है। तो इसलिए सेक्शन वाइज बच्चों को फॉर्म कर दिया जाता था, सो दैट वो पर्टिकुलर टेक्निक उन प्रॉपर एरिया ऑफ बच्चों पे हम अप्लाई कर सकें। तो यही है कि इससे स्ट्रेंथ भी पता चलती है, बच्चों की वीकनेस भी पता चलती है, उनकी नॉलेज बिल्ड होती है, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट और प्री असेसमेंट ऑफन फोकसेस ऑन द एरिया और डोमेन ऑफ नॉलेज. It can provide educators with information about each student's prior knowledge before beginning instruction. You can use a diagnostic assessment to assist them in developing lesson plans and providing differentiated instructions to meet child's needs. जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं, एंड पर्टिकुलर सेक्शन में जब टीचर जाती है तो पर्टिकुलरली वे ऑफ टीचिंग उसका रहता है। मतलब ए सेक्शन में वो गई तो किसी और तरीके से पढ़ा रही है, बी में गई तो किसी और तरीके से पढ़ा रही है, और जो लेसन प्लान भी वो बनाएगी टीचर वो डिफरेंट तरीके से बनाएगी। एक सेम टॉपिक का डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आस्क करके, डिफरेंट टाइप्स को से बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें करा के, तो ऐसे टीचर हर एक क्षेत्र के बच्चे को, एरिया के बच्चों को इस तरह से डायग्नोस करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद अलग अलग जो कहते हैं हम टेक्निक्स अपनी टूल किट में से निकाल के उन पे अप्लाई करेगी। Then diagnostic evaluation has a placement function, and to take place before instruction, it may be used to determine the presence of prerequisite skills, to determine the pupil's prior level of mastery, or classify the pupil according to various characteristics related to instructions. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम डायग्नोस कर लेते हैं बच्चों को, जब टीचर को पता चल जाता है कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है, जो सीख लेता है, गिफ्टेड है, कौन सा बच्चा एवरेज कर रहा है, कौन सा बच्चा पुअर कर रहा है, कौन सा बच्चा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो उस बेसिस पे बच्चे को कैटेगराइज करा जाता था, एंड देन उसके सेक्शंस फॉर्म करे जाते थे कैटेगराइज करने के बाद, एंड पर्टिकुलरली टेक्निक बच्चे को लर्न कराने के लिए अप्लाई की जाती थी। एंड इवन बहुत सारे स्कूल्स में ये आज भी फॉलो हो रहा है। Next is diagnostic evaluation may also be used to determine underlying causes of learning difficulties. क्यों बच्चे को कहाँ पे लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं। देखिए, इसके लिए बिल्कुल आज के टाइम में स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग प्रॉब्लम्स या ADHD ऐसी बहुत सारी चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे को आती हैं, जो पहले के टाइम में नहीं पता होती थी। बिकॉज आज के टाइम में स्पेशल एजुकेटर्स हैं स्कूल में, वो डायग्नोस कर पाते हैं बच्चों में कहाँ कमी आ रही है, कौन सा तरीका उनको सिखाने के लिए ठीक रहेगा, एंड दे हेल्प अ लॉट इन दिस ऑल्सो। Diagnostic evaluation may include administration of standardized achievement test, standardized diagnostic test. Teacher may made these tests. तो देखिए, अलग अलग टाइप के टेस्ट ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल बनाने पड़ते हैं, एंड ये स्पेशल एडुकेटर्स को अगर आप किसी भी स्कूल में देखोगे तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो एक अलग ही तरीके से बच्चों का जो टेस्ट होता है उसको फॉर्म करते हैं, उसको बनाते हैं, एंड द वे जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस उनका रहता है बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए, वो भी बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो जिस भी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर ना हो या उसके पास बर्डन हो, तो आपके लिए एज अ टीचर ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि बच्चों के लिए कैसे, एक अगर बच्चा लो स्कोर कर रहा है तो उसके लिए कैसे हम टेस्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड जॉब प्लेसमेंट्स। तो बिल्कुल ये आगे फर्दर बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। देखिए,
कोई भी बच्चा, हमारी एज अ टीचर क्या मोटिव होना चाहिए, कोई बच्चा लैग बिहाइंड ना करे, कोई पिछड़ ना जाए, कोई पीछे ना रह जाए, क्योंकि हर एक बच्चे का फ्यूचर है, हर एक बच्चे को अपनी लाइफ सेट करनी है, हर एक बच्चे को जॉब करनी है, हर एक बच्चे को पैसे कमाने हैं, सबको अपनी लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल करनी है। तो हमारा प्रोफेशनल गोल तभी अचीव होता है तब हमारी क्लास में हर एक बच्चा एटलीस्ट उसको रियल लाइफ में जितना ज़रूरी है उतना तो सीख पाए। तो यही था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का टॉपिक। होप सो आप सभी को समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दें, प्लस उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर टिक कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। Thank you for watching this videos and do subscribe to our channel.